ये लोग अपने अपने ओके। सादर जय जिनेन्द्र। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, अपने अपने मैट के ऊपर ताड़ासन की स्थिति में। अपने दोनों पैर के पंजे पैरेलल रहेंगे और अपनी हथेलियां थाइस के पास में लगी हुई रहेगी। कमर सीधी, गर्दन सीधी, दृष्टि सामने करिए। दोनों हाथों से प्रार्थना मुद्रा बना दीजिए, अंगूठे चेस्ट से लगे हुए, हथेलियां मिरर इमेज में और फोर आर्म्स जमीन से पैरेलल। आंखें कोमलता से बंद करिए। 3 बार हम ओम अरहम नमः का उच्चारण करेंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर, और एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर, और एक गहरी सांस ले लीजिए। ओम अरहम नमः। और एक श्वास अंदर। ओम अरहम नमः। और एक बार सांस दीजिए। ओम अरहम नमः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहम् इत्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अपनी आंखों को धीरे धीरे खोल दीजिए और दोनों हाथों को थाइस के पास में। चलिए वार्म अप से शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आज हम लोअर बॉडी का स्ट्रेंथनिंग करने वाले हैं। अपनी अपनी क्षमता अनुसार कीजिए। जिनको बैक में प्रॉब्लम है, स्पाइन में, या मे भी कुछ स्टमक रिलेटेड कुछ इंजुरी है, या हर्निया वगैरह जैसी प्रॉब्लम है, या किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम है, वो भी थोड़ा सा संभाल के करिएगा। नीज में भी जिनको प्रॉब्लम है, क्योंकि हम आज पूरा लोअर बॉडी का ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं, तो अपनी अपनी क्षमता अनुसार चाहिए तो थोड़ा सा 20%, 10% क्षमता से कम भी करेंगे, लेकिन आज का पूरा सेशन हम अच्छे से करेंगे, अपना बैलेंस बिना लूज करते हुए। बीच में भी हम एक दो एक्सरसाइज ऐसे लेने वाले हैं कि जब हमें अपने दीवार का सहारा लेना पड़ेगा। सो हमारे पीछे या लेफ्ट एंड राइट साइड में किधर दीवार होगी तो उसका सहारा लेते हुए भी हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने एक लंबी गहरी सांस अंदर, अपना मानस वार्मस के लिए बनाते हैं, और श्वास को छोड़ दीजिए। अपने हाथों को थोड़ा हिला दीजिए, पैरों को हिला दीजिए, और थोड़ा वॉक कर दीजिए। अपने आलस को झटक दीजिए, पैरों को भी आगे झटक दीजिए, हाथों को भी झटक दीजिए। थोड़े अपने बॉडी को भी हिला दीजिए, राइट लेफ्ट ऐसे करते हुए, और पूरे बॉडी को लूज कर दीजिए और वार्म अप्स के लिए तैयार हो जाइए। चलिए ताड़ासन की स्थिति में रहें। अपने राइट लेग उठा दीजिए सामने, घुटनों से मोड़ दीजिए राइट लेग को। खड़े रहिए, बैलेंस बनाइए। वापस राइट लेग डाउन, श्वास भरते हुए लेफ्ट लेग अप, घुटनों से मोड़ दीजिए। अपने थाई और जमीन पे पैरेलल रहनी चाहिए, अपनी थाई अपनी फ्लोर से। बैलेंस बना दीजिए। राइट लेग का पंजा टाइट मैट के ऊपर रख दीजिए। वापस लेफ्ट लेग डाउन, श्वास भरते हुए राइट लेग अप डाउन, श्वास छोड़ते हुए वापस लेफ्ट लेग अप डाउन। अपने हथेली को अपनी थाइज के ऊपर रखते हुए लेफ्ट लेग अप डाउन, श्वास भरते हुए राइट लेग अप डाउन, लेफ्ट अप डाउन। श्वासों के साथ में कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
अपने श्वासों को नॉर्मल कर दीजिए। श्वासों को नॉर्मल मतलब आंखें बंद करते हुए अपने श्वासों को देख लीजिए। इसी का और एक राउंड करते चलिए। श्वास भरते हुए राइट लेग अप, लेफ्ट लेग अप डाउन, राइट अप डाउन, लेफ्ट अप डाउन करते रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। मैं थोड़ा साइड में खड़ा हो जाती हूँ अभी, और अपने राइट लेग को उठा दीजिए, घुटनों से फोल्ड कीजिए, और अपने राइट हैंड से राइट एंकल को पकड़ते हुए बैलेंस बनाइए। बैलेंस नहीं बनता है तो लेफ्ट में दीवार होगी, तो उसका सहारा कर दीजिए, सहारा ले लीजिए, और अपने राइट हिल को, अपने राइट हिप को लगाने की कोशिश कर दीजिए। कमर सीधी रहेगी, बॉडी पूरी सीधी रहेगी, दृष्टि सामने। वापस श्वास छोड़ते हुए राइट लेग डाउन, वापस लेफ्ट लेग को पकड़ लीजिए, लेफ्ट एंकल को लेफ्ट हैंड से बैलेंस बनाइए। राइट पंजा जमीन से टाइट, दृष्टि सामने। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट लेग डाउन, श्वास भरते हुए राइट लेग को पीछे फोल्ड करिए और एंकल को पकड़ लीजिए। श्वास छोड़ते हुए राइट डाउन, श्वास भरते हुए लेफ्ट को वापस पकड़ लीजिए। रुकिए, डाउन, राइट अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, लेफ्ट अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन करते रहिएगा। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। हिल को हिप को लगा दीजिए, और जो भी खिंचाव काफ मसल्स में, शीन्स में आ रहा है, घुटनों में आ रहा है, उसे महसूस कर दीजिए। घुटनों में दर्द है, थोड़ा संभाल के करिए। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। अभी ताड़ासन की स्थिति में खड़े हो जाइए। शरीर में जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है उसे महसूस कर दीजिए। वापस कैमरा की ओर फेस कर दीजिए, सामने की ओर। अपने दोनों हाथों को श्वास भरते हुए सामने लेके आइए। दोनों हथेलियां एक दूसरों की ओर, हथेलियां और दोनों पैरों के बीच में हिप विड्थ डिस्टेंस रहेगा। दोनों हाथ जमीन से पैरेलल रहेंगे। श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे लोअर हिप से नीचे जाइए, जैसे हम चेयर पोज लेते हैं, उत्कटासन करते हैं वैसे। श्वास भरते हुए अप, चलिए स्क्वाट्स करते हैं। श्वास छोड़ते हुए लोअर बैक से डाउन, श्वास छोड़ते हुए अप 2, डाउन अप 3, वापस डाउन अप 4, डाउन अप 5। श्वास छोड़ते हुए लोअर बैक से डाउन अप 6, डाउन अप 7, डाउन अप। जैसे हम एक इमेजिनरी चेयर पे बैठे ऐसे महसूस कीजिए, और अप डाउन करते रहिए। स्क्वाट्स 1 2, फास्ट कीजिए, 3 4 5। घुटने पंजों के आगे आगे ना जाइए, ना लेके जाइए। 7 8 9 एंड 10। लास्ट। दोनों हाथों को वापस थाइस के पास में लेके आइए। अपने श्वासों को नॉर्मल कर दीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। चलिए, दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस ले लीजिए, अपने हाइट के अनुसार 3-4 फीट का डिस्टेंस। ठीक है, चलिए अभी हम अपने लेफ्ट लेग को घुटने से मोड़ेंगे। लेफ्ट थाई जमीन से पैरेलल रहेगा, और जो भी हमारा वेट है वो हम पूरा वेट लेफ्ट पंजे पर, लेफ्ट लेग पे देंगे, और हाथों से नमस्कार मुद्रा बनाएंगे। और जितना हो सके उतना राइट लेग को स्ट्रेच कर दीजिए, पूरा स्ट्रेट कर दीजिए। कमर सीधी, गर्दन सीधी, दृष्टि सामने रहेगी। इसी अवस्था में रुकिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, नॉर्मल श्वास प्रश्वासों के साथ। 1 2 3 4 5।
श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर आ जाइए। वापस अपने राइट लेग को फोल्ड कर दीजिए घुटनों से। लेफ्ट लेग का डिस्टेंस मेंटेन कर दीजिए। लेफ्ट लेग स्ट्रेट रहेगा, कमर सीधी, गर्दन सीधी, दृष्टि सामने रहेगी। और राइट घुटनों में जो भी खिंचाव आ रहा है, थाइज में, लेग्स में जो भी खिंचाव आ रहा है, उसे महसूस कर दीजिए। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। मन ही मन ओम नमः का उच्चारण करते रहिए। मंत्रों के उच्चारण से हमें एनर्जी मिल जाती है, मन प्रसन्न रह जाता है। कमर सीधी रखिए, गर्दन सीधी रखिए, दृष्टि सामने। स्ट्रेच को महसूस कर दीजिए। वापस श्वास भरते हुए सीधा हो जाइए। दोनों पैर स्ट्रेट। वापस लेफ्ट लेग बेंड कर दीजिए। लेफ्ट की ओर थोड़ा बॉडी को लेके जाइए। हाथों से नमस्कार मुद्रा। खिंचाव को महसूस कर दीजिए। वापस अप, राइट बेंड। वापस अप, लेफ्ट नी बेंड कर दीजिए। अप, राइट बेंड। कमर सीधी रहेगी। अप, लेफ्ट बेंड। अप, राइट बेंड। अप, लेफ्ट नी को बेंड कर दीजिए और सीधा हो जाइए। दोनों हाथों को वापस थाइस के पास में लेके आते हुए दोनों पैर में जो डिस्टेंस लिया है उसे कम कर दीजिए और ताड़ासन की स्थिति में आ जाइए। दोनों हाथ थाइस की बाजू में, कमर सीधी, गर्दन सीधी, दृष्टि सामने। नॉर्मल ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अभी हमारी पीछे वॉल है या साइड में वॉल है, उसे सहारा ले लीजिए। अपनी अपर बॉडी, हिप तक का पोर्शन वॉल को लगा दीजिए और अपने जो हील्स है दोनों पैर के थोड़े से आगे कर दीजिए दीवार से, 6 या 8 इंच का डिस्टेंस। दोनों पैर के पंजे पैरेलल रहेंगे और अपनी अपर बॉडी, हिप के ऊपर का पूरा पोर्शन वॉल से लगा हुआ। इस पोजीशन में आ जाइए। अभी धीरे धीरे अपनी बैक को वॉल से घिसटते हुए, स्लाइड करते हुए नीचे आ जाइए और अपने घुटनों को बेंड कर दीजिए। और हम जैसे चेयर में बैठते हैं वैसे दीवार का सहारा लेते हुए बैठ जाइए। थाई जमीन से पैरेलल, हाथ थाइस के ऊपर हथेलियां और दृष्टि सामने। अपर बॉडी पूरी वॉल से लगी हुई। खिंचाव आ रहा है उसे महसूस कर दीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। धीरे धीरे अपने पीठ को घिसटते हुए सीधे हो जाइए। श्वासों को नॉर्मल कर दीजिए। वापस अपनी बैक को घिसटते हुए घुटनों को फोल्ड करते हुए बैठ जाइए। हाफ सिटिंग चेयर में बैठते हैं वैसे। 1 2 3 4 5। वापस ऊपर आइए। दोनों घुटनों का जो डिस्टेंस है वो हिप विड्थ डिस्टेंस रहेगा। वापस श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वॉल से स्लाइड होते हुए बैठ जाइए चेयर के जैसा। वापस ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। घुटनों में जो भी खिंचाव आ रहा है उसे महसूस कर दीजिए। बहुत दर्द हो रहा है तो अपनी अपनी बॉडी के अनुसार करते रहिए। धीरे धीरे जो फास्ट कर सकते हैं वो ऊपर नीचे कर दीजिए। दीवार को घिसटते हुए ऊपर, नीचे जाते हुए नीज बैंड, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। चलिए वापस अपने मैट पर आ जाते हैं। दीवार का सहारा छोड़ते हुए सीधे खड़े हो जाइए। ताड़ासन की स्थिति में पसीना आया हुआ तो उसे पोंछ लीजिए। चेहरे पर एक सुंदर सी स्माइल। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। चलिए धीरे धीरे हम अपने घुटनों के ऊपर आ जाते हैं। अपने राइट लेग को बेंड कर दीजिए। राइट घुटने पर आ जाइए। लेफ्ट घुटने को बेंड करते हुए लेफ्ट घुटनों पर आ जाइए। अपने पैर के दो पंजे हैं वो खड़े कर दीजिए।
राइट। और इसी अवस्था में रुके, वापस अपने श्वास भरते हुए राइट लेग को सामने की ओर लेके आइए और लेफ्ट पंजे को लिटा दीजिए जमीन पर। राइट थाई जमीन से पैरेलल, राइट पंजा आगे, दोनों हिप विड्थ डिस्टेंस, दोनों पैरों के बीच में। श्वास भरते हुए राइट हैंड को ऊपर की ओर लेके जाइए, दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाइए, बाइसेप्स कान से लगे हुए, दृष्टि सामने, बैलेंस बना के रखिएगा। लेफ्ट पंजा जमीन पे लिटा हुआ। अभी श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हथेलियों को राइट पंजे के आसपास रखिए और दृष्टि सामने करिए। और लेफ्ट लेग को सीधा नीचे स्ट्रेट, पीछे स्ट्रेट कर दीजिए लेफ्ट लेग को। घुटने तक का पोर्शन लेफ्ट लेग का जमीन से लगा हुआ, पंजा लेफ्ट लेग का टच जमीन से और दृष्टि सामने। इसे बोलते हैं अश्व संचलन आसन। कल हम जब सूर्य नमस्कार करेंगे उस दौरान हमें अश्व संचलन आसन करना है। इसी अवस्था में रुकिए, दृष्टि सामने, लेफ्ट पैर में जो भी खिंचाव आ रहा है थाई में उसे महसूस कर दीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। वापस लेफ्ट लेग को उठा दीजिए और थोड़ा सा सामने लेके आइए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाइए और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ थाइस के पास में। वापस दोनों घुटनों पर आ जाइए। इस समय हम दूसरे साइड से करेंगे। लेफ्ट लेग को उठा दीजिए, लेफ्ट लेग को पंजे को सामने रख दीजिए। लेफ्ट लेग घुटनों से फोल्ड है, राइट पंजा जमीन पे लिटा हुआ और लेफ्ट लेग की थाई जमीन से पैरेलल। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाइए, बाइसेप्स कान से लगे हुए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, बॉडी को पूरा ऊपर की ओर खींच दीजिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को लेफ्ट पंजा बीच में रखते हुए दोनों हथेलियों को जमीन से लगा दीजिए और राइट लेग को स्ट्रेच कर दीजिए। राइट लेग का पंजा जमीन से लिटा हुआ, घुटनों तक का राइट लेग का पोर्शन जमीन से लगा हुआ और दृष्टि सामने। इसी अवस्था में रुके, खिंचाव को महसूस कर दीजिए। अश्व संचलन आसन। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। वापस श्वास भरते हुए अपने राइट लेग को भी सामने लेके आइए और हस्त पादासन की स्थिति में आ जाइए। दोनों हाथों के हथेलियां दोनों पंजों के आजू बाजू में और पूरा अपना वेट पंजों के ऊपर दे दीजिए। बॉडी को थोड़ा पीछे, बॉडी हिप पीछे है तो थोड़ा आगे की ओर न्यूट्रल पोजीशन में आ जाइए। चेस्ट थाई से लगे हुए, घुटनों को ललाट से लगाने की कोशिश। रुकिए, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके आइए। हस्त उत्तानासन, पीछे की ओर जाइए। रुकिए थोड़ा समय और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को थाइस के पास में लेके आइए। ताड़ासन की स्थिति में ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ओके, थोड़ा सा पसीने को पोंछ लीजिए। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। थोड़ा सा अभी इमेजिन करेंगे कि हमारे सामने एक बॉल रखा हुआ है और हम बॉल को किक कर रहे हैं। राइट, सो सामने बॉल रखा है, किक कर दीजिए और अपने राइट लेग को पूरा ऊपर की तरफ लेके आने की कोशिश कर दीजिए। किसी बॉल को हम किक कर रहे हैं। 1, घुटना स्ट्रेट, पैर स्ट्रेट, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। इसी को हम लेफ्ट लेग से दोहराते हैं। वापस बॉल को किक करेंगे, श्वास भरते हुए लेफ्ट लेग अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। 2, 3, 4, 5, लेग को स्ट्रेच कर दीजिए आगे। 6, 7, 8, 9, 10। चलिए वापस इसको फास्ट करते हैं राइट लेग से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव बना के रखिएगा। ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहिएगा। वापस लेफ्ट लेग से करते हैं। श्वास भरते हुए लेफ्ट लेग अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। 2, 3, 4, ओम रम नमः का स्मरण। 5, 6, अपर बॉडी सीधी। 8, 9 एंड 10। रुकिए, विश्राम कीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अभी इसी को हम इमेजिन करेंगे कि हमारे राइट साइड में बॉल है और राइट लेग राइट साइड में लेके जाएंगे, बॉल को किक करेंगे। लेफ्ट लेग लेफ्ट साइड लेके जाते हुए लेफ्ट किक करेंगे। सो श्वास भरते हुए राइट अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, लेफ्ट अप डाउन करते रहिएगा। लेफ्ट डाउन, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, राइट डाउन, लेफ्ट डाउन, राइट डाउन, अपर बॉडी सीधी। राइट डाउन, लेफ्ट डाउन, राइट डाउन, लेफ्ट डाउन, राइट डाउन, लेफ्ट डाउन। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। चलिए हम अभी धीरे धीरे राइट लेग को फोल्ड करेंगे, बैठने की स्थिति में जाएंगे, बिना सहारा लेते हुए लेफ्ट लेग को घुटनों पर आ जाएंगे। ठीक है, और दोनों पैर पीछे से क्रॉस करते हुए, एंकल की जगह पे क्रॉस करते हुए धीरे धीरे हम अपने हिप को मैट पर रख देंगे और सुखासन की स्थिति में आ जाएंगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी, दृष्टि सामने रखते हुए सांसों को नॉर्मल कर दीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इसके आगे हम अभी पेट के बल पर लेट जाएंगे धीरे धीरे। राइट या लेफ्ट करवट लेते हुए हम पेट के बल पर लेट जाएंगे। कौन पोस्चर में कुछ हम आज आसन करने वाले हैं। हथेलियां आसमान की ओर, दोनों पैरों के बीच में हिप विद डिस्टेंस और चिन जमीन से लगा हुआ। विश्राम कर दीजिए। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। दोनों हथेलियां थाइस के बाजू में। आगे हम करने जा रहे हैं शलभासन। शलभासन यानी लोकस्ट पोज बोलते हैं इसे। अपने शरीर की आकृति एक कीड़े की जैसी, शलभ के राम के कीड़े के जैसी हो जाती है, इसीलिए शलभासन कहते हैं। हम पहले हाफ शलभासन करेंगे। जिनके पेट में प्रॉब्लम है, हर्निया है, या में भी कोई घुटनों में प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, थोड़ा सावधानी से कर दीजिए। अभी हम हाफ शलभासन करेंगे। अपने राइट लेग को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएंगे। अपना चिन जमीन से लगा हुआ, हथेलियां आसमान की ओर, दोनों थाइस के बाजू में रहेगी। और राइट लेग को लिफ्ट कर दीजिए ऊपर की ओर, घुटना सीधा। और राइट का पंजा हम हमें पीछे से कोई खींच रहा है पंजे से, ऐसे स्ट्रेट कर दीजिए राइट लेग को। इसी अवस्था में रुके, मन ही मन ओम परम नमः का उच्चारण करते रहिए। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे धीरे अपने राइट लेग को वापस मैट पर रख दीजिए।
ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अभी इसी को हम लेफ्ट लेग से दोहराते हैं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे लेफ्ट लेग को स्ट्रेट रखते हुए ऊपर की ओर लेके जाएंगे। पीछे से कोई अपना पंजा खींच रहा है, अपने पैर के पंजों को खींच लीजिए, पॉइंट कर दीजिए। पूरा अपना अपर थाई तक लेग ऊपर उठा दीजिए, चिन जमीन से लगा हुआ। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने लेफ्ट लेग को मैट पर रख दीजिए। पंजों पैरों में जो भी खिंचाव तनाव आ रहा है उसे महसूस कर दीजिए। वापस राइट लेग को स्ट्रेट ऊपर उठा दीजिए। ध्यान रहे घुटने ना मुड़े और पैर के पंजा स्ट्रेट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, चिन जमीन से लगा हुआ, पैर सीधा, खिंचाव को महसूस कर दीजिए। 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए राइट लेग डाउन, श्वास भरते हुए लेफ्ट लेग अप। रुकिए। इसी अवस्था में चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रखिए, खिंचाव को महसूस कर दीजिए। 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ्ट लेग को मैट पर रख दीजिए। विश्राम। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। चलिए और थोड़ा टफ बन जाते हैं हम लोग। अपने दोनों अभी फुल पूरा शलभासन करेंगे। अपने दोनों हथेलियों से मुट्ठी बना दीजिए, अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर, और अपने दोनों मुट्ठियों को अपने ग्रोइन रीजन के आजू बाजू में रख दीजिए। अपर थाई के थोड़ा सा ऊपर रख दीजिए। अच्छी तरह से प्लेस कर दीजिए दोनों हथेलियों को, मुट्ठियों को। अभी श्वास भरते हुए हम दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे। अभी हमने 1 बाय 1 लेके गए थे, अभी दोनों पैरों को स्ट्रेट सीधा श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाइए। श्वास भरे, दोनों पैर के ऊपर। रुकिए। घुटना स्ट्रेट रहेगा, चिन जमीन से लगा हुआ रहेगा। जो भी खिंचाव आ रहा है उसे महसूस कर दीजिए। इस आसन से हमारे पैर स्ट्रांग हो जाते हैं, घुटने स्ट्रांग हो जाते हैं, पैनक्रिया एक्टिव हो जाती है, और जो भी मेंस्ट्रुअल रिलेटेड के प्रॉब्लम है दूर हो जाते हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे दोनों पैरों को मैट पर रख दीजिए और दोनों हथेलियों से जो मुट्ठी बनी है उसे अपने मुट्ठी खोलते हुए थाइस के पास में लेके आइए, चिन जमीन से लगा हुआ। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। पहले हमने भुजंगासन किया, अपर बॉडी उठा दी, शलभासन से लोअर बॉडी उठा दी। अभी हमें अपर एंड लोअर दोनों बॉडी उठानी है और अपने पेट के बल पर शरीर को बैलेंस करना है। इसी को बोलते हैं सुपरमैन पोज। तो चिन जमीन से लगा हुआ, हथेलियां जमीन की ओर। अपने दोनों हाथों को श्वास भरते हुए अपनी सर की ओर लेके आइए। हाथ के पंजे, सॉरी, हथेलियां जमीन की ओर ही रहेगी। दोनों हाथ ऊपर की ओर, सर के ऊपर की ओर। अभी श्वास भरते हुए अपर एंड लोअर बॉडी दोनों एक साथ हमें उठाना है। श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए दोनों अपर एंड लोअर बॉडी को ऊपर उठा दीजिए और पेट के बल पर आ जाइए। पैर ऊपर, हाथ जमीन से ऊपर। इसी अवस्था में रुके। 1 2, दृष्टि सामने रहेगी। 4 5 6 7 8
8 9 10। हाथ जमीन से लगे हुए, वापस पैर को भी जमीन से लगा दीजिए, पूरी बॉडी जमीन से, चिन जमीन से लगा हुआ। वापस दोनों हाथों को थाइस के पास में लेके आइए। हथेलियां आसमान की ओर रहेगी, चिन जमीन से लगा हुआ। इसी को और एक बार दोहराते हैं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सर की ओर लेके जाइए, हाथों को सीधा स्ट्रेट रखिए, हथेलियां जमीन की ओर रहेगी। श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए अपर और लोअर बॉडी को उठा दीजिए। सिर्फ अपना पूरा वेट पेट के बल पर रहेगा। इससे अपने पेट की इंटरनल मसाज, ऑर्गन्स की मसाज हो जाती है, कोर एरिया स्ट्रांग हो जाता है, हाथ पैर स्ट्रांग हो जाते हैं। इसी अवस्था में रुकिए, दृष्टि सामने रखिए मैट की ओर, होल्ड कीजिए। 1 2, नॉर्मल श्वास प्रश्वास लेते रहिए। 3 4 5। वापस दोनों हथेलियां जमीन पर मैट पर रख दीजिए, चिन जमीन पर। दोनों हाथों को बाजू से लाते हुए थाइस के पास रख दीजिए, हथेली आसमान की ओर। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ओके, अच्छा, हमने कोबरा पोज भी इसमें मिस किया था, चलिए उसको भी ले लेते हैं। ओके, सो अपने दोनों हथेलियों को अपने शोल्डर के पास में लेके आइए, दोनों हथेलियों को। दोनों पैर के पंजे मिले हुए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी अपर बॉडी को उठा दीजिए, कोबरा पोज में आ जाइए। नेवल तक का पोर्शन ऊपर आएगा। कोहनियां मुड़ी हुई, कोहनियां शरीर के बाजू में, शरीर की ओर लेके आने की कोशिश कर दीजिए कोहनियों को, और दृष्टि सामने रखिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते रहिए। इसी अवस्था में रुके, दृष्टि सामने। वापस श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी अपर बॉडी को नीचे लेके आइए, मैट पर चेस्ट को रख दीजिए, चिन को भी मैट पर रख दीजिए, और दोनों हाथों को शरीर के पास में लेके आइए। हथेलियां जमीन की ओर, हथेली आसमान की ओर रहेगी। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। वापस इसी कोबरा पोज को दोहराते हैं। श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों को अपने शोल्डर के पास में रख दीजिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर आ जाइए, कोहनियां शरीर से लगी हुई, नेवल रीजन तक का पोर्शन ऊपर आएगा, दृष्टि सामने रहेगी। स्पाइन के खिंचाव को महसूस कर दीजिए, फ्रंट बॉडी में भी जो खिंचाव आ रहा है उसे महसूस कर दीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रुकिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने अपर बॉडी को मैट पर रख दीजिए, चेस्ट चिन मैट पर लगा हुआ, और दोनों हाथों को वापस थाइस के पास में, हथेलियां आसमान की ओर। ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते रहिए। वापस साइड करवट लेते हुए शवासन की स्थिति में आ जाइए। पूरी बैक जमीन से लगी हुई, हथेलियां आसमान की ओर कर दीजिए, दृष्टि छत की ओर रहेगी। श्वास भरते हुए राइट लेग को ऊपर कर दीजिए, उठा दीजिए, घुटना स्ट्रेट रहेगा, और अपने राइट पंजे के अंगूठे से एक हवा में सर्कल बना दीजिए। राइट लेग के पंजे को ऐसा गोल घुमा दीजिए, राइट लेग को, और हवा में सर्कल बना दीजिए। 1 2 3 4 एंड 5। वापस एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बना दीजिए।
पैर को एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में घुमाइए। 1 2 3 4 एंड 5। राइट लेग जमीन पर। वापस लेफ्ट लेग को उठा दीजिए, घुटने से स्ट्रेट रहेगा लेफ्ट लेग, और पैर के अंगूठे से हवा में सर्कल बना दीजिए क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। वापस एंटी क्लॉकवाइज बना दीजिए सर्कल। 1 2 3 4 एंड 5। अभी लेफ्ट लेग जमीन पर। चलिए, और अभी दोनों पैरों को ऊपर उठाते हुए अभी दोनों पैरों से हम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सर्कल बनाएंगे। दोनों पैरों को हवा में उठा दीजिए, घुटने स्ट्रेट। राइट, तो अभी क्लॉकवाइज सर्कल बना दीजिए पंजों से। 1 2 3 4। पैर सीधे। 5 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 एंड 5। वापस अपने दोनों पैरों को जमीन पर रख दीजिए, विश्राम कीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आगे बढ़ते हैं हम त्रियासन की ओर। वापस धीरे धीरे अपने साइड पोज में आ जाइए। अपने शरीर के लेफ्ट बाजू में लेट जाइए। राइट और लेफ्ट लेग का पंजा एक दूसरों के ऊपर, और अपने हाथ को फोल्ड करते हुए लेफ्ट हैंड को हथेली से अपने सर को पकड़ लीजिए, इसे सर की बाजू में रख दीजिए और साइड पोज में आ जाइए। हमने गौतम बुद्धा की ऐसी लेटी हुई प्रतिमा देखी होगी। राइट, सो अपना लेफ्ट लेग, लेफ्ट एल्बो जमीन से लगा हुआ लेफ्ट, एंड देन लेफ्ट हथेली से अपने हेड की ओर, हेड को पकड़ दीजिए ऐसा, और राइट हैंड को कमर पर रख दीजिए, और राइट लेग ऊपर की ओर लेके जाइए, सीधा करिए। देन डाउन, श्वास भरते हुए राइट लेग अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए राइट लेग अप डाउन, अप डाउन, श्वास भरते हुए अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अभी इसी को हम दूसरे साइड से दोहराते हैं। दूसरे साइड से करवट लेके आइएगा, करवट पर आइए और राइट साइड में लेट जाइए। हाथों का सहारा ले लीजिए अपने हेड से, लेफ्ट हैंड कमर पे रख दीजिए वेस्ट पर, और अभी लेफ्ट लेग को उठा दीजिए श्वास भरते हुए डाउन। अपनी पूरी बॉडी जमीन से, राइट साइड की बॉडी जमीन से लगी हुई। लेफ्ट लेग अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। जो भी कमर में पैर में खिंचाव आ रहा है उसे महसूस कर दीजिए। हमारी लोअर बॉडी फ्लेक्सिबल हो रही है। हम सूर्य नमस्कार के लिए, कल के लिए तैयार हो रहे हैं। महसूस कर दीजिए। 1 2 1 2, अप डाउन, अप डाउन। अभी वापस अपने शवासन की स्थिति में आ जाइए, विश्राम कीजिए। जो भी शरीर में आज के एक्सरसाइज आसन से खिंचाव तनाव आ रहा है उसे महसूस कर दीजिए। पूरे बॉडी को लूज छोड़ दीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। धीरे धीरे राइट करवट लेते हुए बैठने की पोजीशन में आ जाइए, और हमारा मानस पंच मुद्रा के लिए बना देते हैं। जिस अवस्था में हम लंबे समय तक बैठ सकते हैं उस आसन का चुनाव कर दीजिए। अभी हम अर्ध पद्मासन या पद्मासन की स्थिति में आ जाएंगे। हमारी बॉडी उतनी फ्लेक्सिबल बन गई है। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बना दीजिए। अंगूठा एंड तर्जनी का टिप मिला हुआ
शेष तीनों उंगलियां सीधी, हथेलियां आसमान की ओर, दोनों हथेलियां अपने घुटनों के ऊपर रख दीजिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी रहेगी। आंखें कोमलता से बंद करिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। दोनों हाथों से प्रार्थना मुद्रा बना दीजिए। अंगूठा चेस्ट से लगा हुआ, फोरआर्म जमीन से पैरेलल, और हथेली को ऐसे प्रेस कर दीजिए, दोनों हथेलियां मिरर इमेज में। श्वास भरते हुए हम दोनों हाथों को कानों के पास से ऊपर लेके जाएंगे। अरहंत मुद्रा के लिए तैयार हो जाइए। बाइसेप्स कान से लगे हुए, उंगलियों को, हथेलियों की उंगलियों को इंटरलॉक ना करें, कमर सीधी, गर्दन सीधी, पूरा ध्यान श्वासों के ऊपर। इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे लोक में जो भी सफेद रंग की एनर्जी है, उस सफेद रंग की एनर्जी को अपने शरीर के चारों ओर महसूस कर दीजिए। धीरे धीरे ऊर्जा हमारे हाथों से, कंधों से होते हुए पूरे शरीर में फैल रही है, ऐसा महसूस कर दीजिए। धीरे धीरे ऊर्जा हमारे नाभि स्थान शक्ति केंद्र पर केंद्रित हो रही है। इस ऊर्जा के कारण हमारा आलस्य दूर हो रहा है, अरहंत परमेष्टि के गुणों की प्राप्ति हो रही है, ऐसे महसूस कर दीजिए। दोनों हाथों को और थोड़ा ऊपर खींचते हुए मन ही मन ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी दोनों हाथों को कानों के पास से लाते हुए वापस प्रार्थना मुद्रा में आ जाइए, और अरहंत मुद्रा को से मिली हुई एनर्जी को महसूस कर दीजिए। आगे तैयार हो जाते हैं नेक्स्ट मुद्रा के लिए। सिद्ध मुद्रा के लिए दोनों हाथों को सामने की ओर शोल्डर लेवल पे लेके आइए, दोनों हाथ जमीन से पैरेलल, हथेलियों के एजेस मिले हुए, अपने हाथों से कटोरी नुमा मुद्रा बना दीजिए। उंगलियों को थोड़ा सा फोल्ड कर दीजिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी। इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी लाल रंग की ऊर्जा है उसे महसूस कर दीजिए। ऊर्जा हमारे चारों ओर शरीर के बाजू में है। धीरे धीरे ऊर्जा हमारे हाथों से, कंधों से होते हुए पूरे शरीर में फैल रही है। इस ऊर्जा धीरे धीरे हमारा हृदय स्थान आनंद केंद्र पर केंद्रित हो रही है। इस ऊर्जा के कारण हमारा हार्ट स्ट्रांग बन रहा है, फेफड़े स्ट्रांग बन रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है, ऐसे महसूस कर दीजिए। दोनों हाथों को और थोड़ा आगे खींचने की कोशिश कीजिए, और मन ही मन ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को प्रार्थना मुद्रा बना दीजिए। सिद्ध मुद्रा से जो भी एनर्जी आई है उसे महसूस कर दीजिए। आगे तैयार हो जाइए आचार्य मुद्रा के लिए। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बना दीजिए। अंगूठा एंटरजिनी का टिप मिला हुआ, शेष तीनों उंगलियां सीधी, रिस्ट और हथेली के बीच में 90 डिग्री का एंगल, दोनों हथेलियां अपने शोल्डर के पास लेके जाने की कोशिश कर दीजिए। एल्बोज बॉडी से लगे हुए, शोल्डर को थोड़ा सा पीछे लेके जाइए, चेस्ट को आगे, और धीरे से अपने गर्दन को पीछे की ओर ड्रॉप कर दीजिए। इस पूरे ब्रह्मांड में
जो पीले रंग की एनर्जी है उसे महसूस कर दीजिए। धीरे धीरे ऊर्जा हमारे चेहरे से होते हुए पूरे बॉडी में फैल रही है। उस पीले रंग की एनर्जी को पूरे शरीर में महसूस कर दीजिए। धीरे धीरे ऊर्जा हमारा कंठस्थान विशुद्धि केंद्र पर केंद्रित हो रही है। इस ऊर्जा के कारण हमारे कंठ संबंधी प्रॉब्लम्स दूर हो रहे हैं। आवाज मधुर हो रहा है। स्मरण शक्ति बढ़ रही है। हम दिन ब दिन एक्टिव बन रहे हैं। ऐसे महसूस कर दीजिए। अपने हथेलियों को और थोड़ा कंधों के पास लेके जाने की कोशिश करते हुए मन ही मन ओम अरिहं नमः, ओम अरिहं नमः, ओम अरिहं नमः, ओम अरिहं नमः, ओम अरिहं नमः। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी गर्दन को सीधा कर दीजिए और दोनों हाथों से प्रार्थना मुद्रा बना दीजिए। चार्य मुद्रा से जो भी ऊर्जा ग्रहण की है उसे महसूस कर दीजिए। आगे हम तैयार हो जाते हैं। स्वाध्याय मुद्रा के लिए दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे सामने की ओर लेके आइए। रिस्ट और पाम के बीच में 90 डिग्री का एंगल, हम किसी दीवार को धक्का दे रहे हैं। इस तरह से विजुलाइज कर दीजिए। हाथों की उंगलियां मिली हुई, दोनों अंगूठों के बीच में 2 या 3 उंगलियों का डिस्टेंस, और पूरा ध्यान हमारी दो भ्रुकुटियों के मध्य ज्ञान केंद्र पर रहे। इस पूरे ब्रह्मांड में जो नीले रंग की एनर्जी फैल रही है ऐसे महसूस कर दीजिए। अपने शरीर के चारों ओर नीले रंग की ऊर्जा को महसूस कर दीजिए। धीरे धीरे ऊर्जा हमारे हाथों से कंधों से होते हुए पूरे शरीर में फैल रही है। धीरे धीरे ऊर्जा हमारे दो भ्रुकुटियों के मध्य ज्ञान केंद्र पर केंद्रित हो रही है। इस ऊर्जा के कारण हमारी दृष्टि अच्छी हो रही है। स्मरण शक्ति बढ़ रही है। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ रही है। हम क्रिएटिव बन रहे हैं ऐसे महसूस कर दीजिए। अपने दोनों हाथों को और थोड़ा सीधा करने की कोशिश कर दीजिए और मन ही मन ओम अरिहं नमः, ओम अरिहं नमः, ओम अरिहं नमः, ओम अरिहं नमः, ओम अरिहं नमः। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों से प्रार्थना मुद्रा बना दीजिए और उपाध्याय मुद्रा से जो भी एनर्जी ग्रहण की है उसे महसूस कर दीजिए। आगे तैयार हो जाते हैं साधु मुद्रा के लिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कानों के पास से लेके जाते हुए ऊपर की ओर हाथों को लेके जाइए। बाइसेप्स कान से लगे हुए, हथेलियां मिली हुई, अंगूठों उंगलियों को इंटरलॉक ना करें। कोहनी सीधी, कमर सीधी, गर्दन सीधी। श्वास छोड़ते हुए हम धीरे धीरे लोअर बैक से नीचे की ओर जाएंगे। बैक में कोई इश्यू है तो जितना हो सके उतना ही आगे की ओर बैंड कर दीजिए। धीरे धीरे नीचे जाती हुई अपने दोनों हाथों हथेलियों के एजेस को जमीन पर रख दीजिए। ध्यान रहे पीछे का पोर्शन ना ऊपर उठे। ललाट को जमीन से लगाने की कोशिश कर दीजिए। इस पूरे ब्रह्मांड में जो ग्रीन कलर की एनर्जी है उसे अपने चारों ओर महसूस कर दीजिए। धीरे धीरे ग्रीन कलर की एनर्जी हमारे हाथों से कंधों से होते हुए
पूरे शरीर में फैल रही है। धीरे धीरे ऊर्जा वो अपने मस्तिष्क के ऊपर का सिद्धि केंद्र पर केंद्रित हो रही है। इस ऊर्जा के कारण हमारा विनम्रता का भाव बढ़ रहा है। हम अध्यात्मता की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर हो रहे हैं। ऐसे महसूस कर दीजिए। अपने हाथों को और थोड़ा आगे खींच लीजिए और मन ही मन ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को उठाते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर आइए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को चेहरे के सामने से लाते हुए वापस प्रार्थना मुद्रा में आ जाइए। साधु मुद्रा से जो भी एनर्जी ग्रहण की है उसे महसूस कर दीजिए। वापस दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाते हुए अपने दोनों नीज के ऊपर रख दीजिए। आंखें बंद ही रहेगी। पांचों मुद्राओं से जो भी एनर्जी ग्रहण की है उसे महसूस कर दीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं महाराज जी के मधुर वाणी के ऊपर ध्यान की ओर। गर्दन सीधी, आंखें बंद। श्वास को सामान्य बनाएं। 3 बार ओम अरहम नमः का स्मरण उच्चारण के साथ करें। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। अपने ज्ञान केंद्र पर ध्यान लाएं। ऋडमो अरिहंताड़म। अपने सिद्धि केंद्र पर ध्यान लाएं। ऋडमो सिद्धाड़म। कंठ के मध्य विशुद्धि केंद्र होता है, उस पर ध्यान रखें। ऋडमो आईरियाडम। हृदय में आनंद केंद्र होता है, उस हृदय स्थान पर ध्यान रखते हुए ऋडमो उवच्छायाडम। नाभि पर शक्ति केंद्र है, श्वास के माध्यम से उस नाभि स्थान पर ध्यान करते हुए ऋडमो लोए सव्वसाहूडम।
शरीर को स्थिर बनाए रखें। श्वास को सामान्य से लेते हुए छोड़ते हुए महसूस करें। जो हम श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं वह एक श्वासोच्छ्वास कहलाता है। ऐसी 27 श्वासोच्छ्वास को गिनने की कोशिश करेंगे स्थिरता के साथ, जिसे एक कायोत्सर्ग कहा जाता है जब हम 27 श्वासोच्छ्वास गिनते हैं। मन ही मन अपनी श्वास गिनने की कोशिश करें 27 बार। आंखें बंद रखें, हाथ जोड़ें। ऋणमोकारमय सारा जीवन बना लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। न तन में हो रोग, न मन में अशांति, हो सारे जहाँ में परम शांति शांति। परम शांति अरहम सभी को मिला लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। ऋणमोकारमय सारा जीवन बना लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। अपनी हथेलियां घसें, आंखों पर रखें, आंखें खोलकर। चलिए और एक बार अपनी हथेलियों को घिस लीजिए, अपनी आंखों पर रख दीजिए। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल दीजिए। सभी को सुंदर सी मुस्कान के साथ जय जिनेंद्र, ओम अरहम नमः। आज का पूरा दिन आपका मंगलमय जाए। इसी भावनाओं के साथ आज के सेशन को हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल हमने चाय की मात्रा कम की थी 50%, आज हम
अपनी चीनी शुगर की मात्रा को कम करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए